संपूर्ण महाभारत अनुद्वित पर्व अध्याय 77 से 78। दुशासन द्वारा पांडवों का उपहास एवं भीम अर्जुन नकुल और सहदेव की शत्रुओं को मारने के लिए भीषण प्रतिज्ञा। वही सम्पायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर जुए में हारे हुए कुंती के पुत्रों ने वनवास की दीक्षा ली और क्रमशः सबने मृग चर्म को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण किया। जिनका राज्य छिन गया था वे शत्रु दमन पांडव जब मृग चर्म से अपने अंगों को ढककर वनवास के लिए प्रस्थित हुए, उस समय दुशासन ने सभा में उनको लक्ष्य करके कहा, धृतराष्ट्र पुत्र महामना राजा दुर्योधन का समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य हो गया। पांडव पराजित होकर बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गए। आज वे पांडव समान मार्गों से जिन पर आए हुओं की भीड़ के कारण जगह नहीं रही है, वन को चले जा रहे हैं। हम लोग अपने प्रतिपक्षियों से गुण और अवस्था दोनों में बड़े हैं, अतः हमारा स्थान उनसे बहुत ऊंचा है। कुंती के पुत्र दीर्घकाल तक के लिए अनंत दुख स्वरूप नरक में गिरा दिए गए। ये सदा के लिए सुख से वंचित तथा राज्य से हीन हो गए हैं। जो लोग पहले अपने धन से उन्मत्त हो धृतराष्ट्र पुत्रों की हंसी उड़ाया करते थे, वे ही पांडव आज पराजित हो अपने धन वैभव से हाथ धोकर वन में जा रहे हैं। सभी पांडव अपने शरीर पर जो विचित्र कवच और चमकीले दिव्य वस्त्र हैं, उन सब को उतार कर मृग चर्म धारण कर लें। जैसा कि सुबल पुत्र शकुनी के भाव को स्वीकार करके ये लोग जुआ खेले हैं। जो अपनी बुद्धि में सदा यही अभिमान लिए बैठे थे कि हमारे जैसे पुरुष तीनों लोकों में नहीं हैं, वे ही पांडव आज विपरीत अवस्था में पहुंचकर थोथे तिलों की भांति निसत्व हो गए हैं। अब इन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान होगा। इन मनस्वी और बलवान पांडवों का यह मृग चर्ममय वस्त्र तो देखो, जिसे यज्ञ में महात्मा लोग धारण करते हैं। मुझे तो इनके शरीर पर ये मृग चर्म यज्ञ की दीक्षा के अधिकार से रहित जंगली कोल भीलों के चर्ममय वस्त्र के समान ही प्रतीत होते हैं। महाबुद्धिमान सोमकवंशी राजा द्रुपद ने अपनी कन्या पांचाली को पांडवों के लिए देकर कोई अच्छा काम नहीं किया। द्रौपदी के पति ये कुंती पुत्रा निरे नपुंसक हैं। द्रौपदी जो सुंदर महीन कपड़े पहना करते थे, उन्हीं पांडवों को वन में निर्धन, अप्रतिष्ठित और मृग चर्म की चादर ओढ़े देख तुम्हें क्या प्रसन्नता होगी। अब तुम किसी अन्य पुरुष को जिसे चाहो अपना पति बना लो। हे समस्त कौरव, क्षमाशील, जितेंद्रिय तथा उत्तम धन वैभव से संपन्न हैं। इन्हीं में से किसी को अपना पति चुन लो, जिससे यह विपरीत काल निर्धनावस्था तुम्हें संतप्त न करे। जैसे थोथे तिल बोने पर फल नहीं देते, जैसे केवल चर्ममय मृग व्यर्थ हैं, तथा जैसे काकवय तंदुल रहित तृणधान्य निष्प्रयोजन होते हैं, उसी प्रकार समस्त पांडवों का जीवन निरर्थक हो गया है। थोथे तिलों की भांति इन पतित और नपुंसक पांडवों की सेवा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? व्यर्थ का परिश्रम ही तो उठाना पड़ेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र के नृशंस पुत्र दुशासन ने पांडवों को बहुत से कठोर वचन सुनाए। यह सब सुनकर भीमसेन को तो बड़ा क्रोध हुआ। जैसे हिमालय की गुफा में रहने वाला सिंह गीदड़ के पास जाए, उसी प्रकार वे सहसा दुशासन के पास जा पहुंचे और रोषपूर्वक उसे रोककर जोर जोर से फटकारते हुए बोले। भीमसेन ने कहा, क्रूर एवं नीच दुशासन, तू पापी मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त होने वाली ऊंची बातें बक रहा है। अरे तू अपने बाहुबल से नहीं
शकुनी की छल विद्या के प्रभाव से आज राजाओं की मंडली में अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। जैसे यहाँ तू अपने वचन रूपी बाणों से हमारे मर्म स्थानों में अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है, उसी प्रकार जब युद्ध में मैं तेरा हृदय विदीर्ण करने लगूंगा, उस समय तेरी कही हुई इन बातों की याद दिलाऊंगा। जो लोग क्रोध और लोभ के वशीभूत हो तुम्हारे रक्षक बनकर पीछे पीछे चलते हैं, उन्हें उनके संबंधियों सहित यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मृग चर्म धारण किए भीमसेन को ऐसी बातें करते देख निर्लज्ज दुशासन कौरवों के बीच में उनकी हंसी उड़ाते हुए नाचने लगा और ओ बैल, ओ बैल, ओ बैल कहकर उन्हें पुकारने लगा। उस समय भीम का मार्ग धर्मराज युधिष्ठिर ने रोक रखा था, अन्यथा वे दुशासन को जीता न छोड़ते। भीमसेन बोले, ओ निरशंस दुशासन, तेरे ही मुख से ऐसी कठोर बातें निकल सकती हैं। तेरे सिवा दूसरा कौन है जो छल कपट से धन पाकर इस तरह अपनी ही प्रशंसा करेगा। मेरी बात सुन ले, यह कुंती पुत्र भीमसेन यदि युद्ध में तेरी छाती फाड़ कर तेरा रक्त न पिए तो इसे पुण्यलोक की प्राप्ति न हो। मैं तुझसे सच्ची बात कह रहा हूँ। शीघ्र ही वह समय आने वाला है जबकि समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध करके शांति प्राप्त करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव लोग सभा भवन से निकले उस समय मंदबुद्धि राजा दुर्योधन हर्ष में भरकर सिंह के समान मस्ताली चाल से चलने वाले भीमसेन की खिल्ली उड़ाते हुए उनकी चाल की नकल करने लगा। यह देख भीमसेन ने अपने आधे शरीर को पीछे की ओर मोड़कर कहा, ओ मूढ़ा, केवल दुशासन के रक्तपान द्वारा ही मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। तुझे भी संबंधियों सहित शीघ्र ही यमलोक भेजकर तेरे इस परिहास की याद दिलाते हुए इसका समुचित उत्तर दूंगा। इस प्रकार अपना अपमान होता देख बलवान एवं मानी भीमसेन क्रोध को किसी प्रकार रोककर राजा युधिष्ठिर के पीछे कौरव सभा से निकलते हुए इस प्रकार बोले। भीमसेन ने कहा, मैं दुर्योधन का वध करूंगा, अर्जुन कर्ण का संहार करेंगे और इस जुआरी शकुनी को सहदेव मार डालेंगे। साथ ही इस भरी सभा में पुनः एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मेरा यह विश्वास है कि देवता लोग मेरी यह बात सत्य कर दिखाएं। जब हम कौरव और पांडव में युद्ध होगा उस समय इस पापी दुर्योधन को मैं गदा से मार गिराऊंगा तथा रणभूमि में पड़े हुए इस पापी के मस्तक को पैर से ठुकराऊंगा। और यह जो केवल बात बनाने में बहादुर क्रूर स्वभाव वाला दुरात्मा दुशासन है, इसकी छाती का खून उसी प्रकार पी लूंगा जैसे सिंहा किसी मृग का रक्तपान करता है। अर्जुन ने कहा, आर्य भीमसेन, साधु पुरुष जो कुछ करना चाहते हैं उसे इस प्रकार वाणी द्वारा सूचित नहीं करते। आज से 14वें वर्ष जो घटना घटित होगी उसे स्वयं ही लोग देखेंगे। भीमसेन बोले, यह भूमि दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी तथा चौथे दुशासन के रक्त का निश्चय ही पान करेगी। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, जो हम लोगों के दोष को ही ढूंढा करता है, हमारे दुख देखकर प्रसन्न होता है, कौरवों को बुरी सलाह देता है और व्यर्थ बढ़ बढ़ कर बातें बनाता है, उस कर्ण को मैं आपकी आज्ञा से अवश्य युद्ध में मार डालूंगा। अपने भाई भीमसेन का प्रिय करने की इच्छा से अर्जुन यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं युद्ध में कर्ण और उसके अनुगामियों को भी युद्ध में मार डालूंगा। दूसरे भी जो नरेश बुद्धि के व्यामोहवश हमारे विपक्ष में होकर युद्ध करेंगे, उन सबको अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। यदि मेरा सत्य विचलित हो जाए तो हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट जाए, सूर्य की प्रभा नष्ट हो जाए, चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर हो जाए, अर्थात जैसे हिमालय अपने स्थान से नहीं हट सकता, सूर्य की प्रभा नष्ट नहीं हो सकती,
चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर नहीं हो सकती, वैसे ही मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकते। यदि आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन सत्कार पूर्वक हमारा राज्य हमें वापस न कर देगा तो ये सब बातें सत्य होकर रहेंगी। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर परम सुंदर प्रतापी वीर माद्री नंदन सहदेव ने अपनी विशाल भुजा उठाकर शकुनी के वध की इच्छा से इस प्रकार कहा। उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और वे फुफकारते हुए सर्प की भांति उच्छ्वास ले रहे थे। सहदेव ने कहा, ओ गांधार निवासी क्षत्रिय कुल की कलंक मूर्ख शकुने, जिन्हें तू पासे समझ रहा है वे पासे नहीं है। उनके रूप में तूने युद्ध में तीखे बाणों का वर्ण किया है। आर्य भीमसेन ने बंधु बांधवों सहित तेरे विषय में जो बात कही है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तुझे अपने बचाव के लिए जो कुछ करना हो वह सब कर डाल। सुबल कुमार, यदि तू क्षत्रिय धर्म के अनुसार संग्राम में डटा रह जाएगा तो मैं वेग पूर्वक तुझे तेरे बांधवों सहित अवश्य मार डालूंगा। राजन, सहदेव की बात सुनकर मनुष्यों में परम दर्शनीय रूप वाले नकुल ने भी यह बात कही। नकुल बोले, दुर्योधन के प्रिय साधन में लगे हुए जिन धृतराष्ट्र पुत्रों ने इसे दूत सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कठोर बातें सुनाई है, काल से प्रेरित हो मौत के मुंह में जाने की इच्छा रखने वाले उन दुराचारी बहुसंख्यक धृतराष्ट्र कुमारों को मैं यमलोक का अतिथि बना दूंगा। धर्मराज की आज्ञा से द्रौपदी का प्रिय करते हुए मैं सारी पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से सूनी कर दूंगा। इसमें अधिक देर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वे सभी पुरुष सिंहा महाबाहु पांडव बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र आदि से विदा लेना, विदुर का कुंती को अपने यहाँ रखने का प्रस्ताव और पांडवों को धर्म पूर्वक रहने का आदेश। अध्याय 78। युधिष्ठिर बोले, मैं भरतवंश के समस्त गुरुजनों से वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बूढ़े पितामह भीष्म, राजा सोमदत्त, महाराजा बहलिक, गुरुवर द्रोण और कृपाचार्य अश्वत्थामा, अन्यान नृपतिगण, विदुर, राजा धृतराष्ट्र, उनके सभी पुत्र युत्सु, संजय तथा दूसरे सब सदस्यों से पूछकर सबकी आज्ञा लेकर वन में जाता हूँ। फिर लौटकर आप लोगों का दर्शन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर सब कौरव लाज के मारे सन्न रह गए, कुछ भी उत्तर न दे सके। उन्होंने मन ही मन उन बुद्धिमान युधिष्ठिर के कल्याण का चिंतन किया। विदुर बोले, कुंती कुमारों, राजपुत्री आर्या कुंती वन में जाने लायक नहीं है। वे कोमल अंगों वाली और वृद्धा हैं। वे कोमल अंगों वाली और वृद्धा हैं, सदा सुख और आराम के योग्य हैं, अतः वे मेरे ही घर में सत्कार पूर्वक रहेंगी। यह बात तुम सब लोग जान लो। मेरी शुभकामना है कि तुम वहाँ सर्वथा निरोग एवं सुख से रहो। पांडवों ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। इतना कहकर वे सब फिर बोले, अनघ, आप हमें जैसा कहें, जैसी आज्ञा दे वहीं सिरोधार्य है। आप हमारे पितृव्य पिता के भाई हैं, अतः पिता के ही तुल्य हैं। हम सब भाई आपकी शरण में हैं। विद्वान, आप जैसी आज्ञा दें वही हमें मान्य है, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। महामते, इसके सिवा और भी जो कुछ हमारा कर्तव्य हो वह हमें बताइए। महात्मा विदुर बोले, भरत कुलभूषण युधिष्ठिर, तुम मुझसे यह जान लो कि अधर्म से पराजित होने वाला कोई भी पुरुष अपनी उस पराजय के लिए दुखी नहीं होता। तुम धर्म के ज्ञाता हो। अर्जुन युद्ध में विजय पाने वाले हैं। भीमसेन शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हैं। नकुल अवश्य वस्तुओं को जुटाने में कुशल हैं। सहदेव संयमी हैं तथा ब्रह्मर्षि धौम्य जी ब्रह्मवेत्ताओं के शिरोमणि हैं। एवं धर्मपरायणा द्रौपदी भी धर्म और अर्थ के संपादन में कुशल है। तुम सब लोग आपस में एक दूसरे के प्रिय हो।
तुम्हें देखकर सबको प्रसन्नता होती है। शत्रु तुम में भेद या फूट नहीं डाल सकते। इस जगत में कौन है जो तुम लोगों को न चाहता हो। भारत, तुम्हारा यह क्षमाशीलता का नियम सब प्रकार से कल्याणकारी है। इंद्र के समान पराक्रमी शत्रु भी इसका सामना नहीं कर सकता। पूर्व काल में मेरु सावर्णी के हिमालय पर तुम्हें धर्म और ज्ञान का उपदेश दिया है। वारनावत नगर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने, भृंगतुंग पर्वत पर परशुराम जी ने तथा दृष्टद्वती के तट पर साक्षात भगवान शंकर ने तुम्हें अपने सदुपदेश से कृतार्थ किया है। अंजन पर्वत पर तुमने महर्षि असित का भी उपदेश सुना है। कलमासी नदी के किनारे निवास करने वाले महर्षि भृगु ने भी तुम्हें उपदेश देकर अनुग्रहित किया है। देवर्षि नारद जी सदा तुम्हारी देखभाल करते हैं और तुम्हारे ये पुरोहित धौम्य जी तो सदा ही साथ रहते हैं। ऋषियों द्वारा सम्मानित उस परलोक विषयक विज्ञान का तुम कभी त्याग न करना। पांडुनंदन, तुम अपनी बुद्धि से इलानंदन पुरुरवा को भी पराजित करते हो। शक्ति से समस्त राजाओं को तथा धर्म सेवन द्वारा ऋषियों को भी जीत लेते हो। तुम इंद्र से मन में विजय का उत्साह प्राप्त करो। क्रोध को काबू में रखने का पाठ यमराज से सीखो। उदारता एवं दान में कुबेर का और संयम में वरुण का आदर्श ग्रहण करो। दूसरों के हित के लिए अपने आप को निछावर करना, सौम्य भाव, शीतलता तथा दूसरों को जीवन दान देना, इन सब बातों की शिक्षा तुम्हें जल से लेनी चाहिए। तुम भूमि से क्षमा, सूर्यमंडल से तेज, वायु से बल तथा संपूर्ण भूतों से अपनी संपत्ति प्राप्त करो। तुम्हें कभी कोई रोग न हो, सदा मंगल ही मंगल दिखाई दे। कुशल पूर्वक वन से लौटने पर मैं तुम्हें देखूंगा। युधिष्ठिर, आपत्ति काल में धर्म तथा अर्थ का संकट उपस्थित होने पर अथवा सभी कार्यों में समय समय पर अपने उचित कर्तव्य का पालन करना। कुंती नंदन, भारत, तुमसे आवश्यक बातें कर ली, तुम्हें कल्याण प्राप्त हो। जब वन से कुशल पूर्वक कृतार्थ होकर लौटोगे तब यहाँ आने पर फिर तुमसे मिलूंगा। तुम्हारे पहले के किसी दोष को दूसरा कोई न जाने, इसकी चेष्टा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर के ऐसा कहने पर सत्य पराक्रमी पांडुनंदन युधिष्ठिर, भीष्म और द्रोण को नमस्कार करके वहां से प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्वित पर्व में युधिष्ठिर का वन को प्रस्थान विषयक 77 से 78वां अध्याय पूरा हुआ।